बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद सैलाब ज़दगान के लिए पूरे मुल्क में इस वक्त एक तबाही की सूरत हाल है। उन लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं, जिनकी तरफ पानी नहीं आया या जिनको इन मुश्किलात का सामना नहीं है। लेकिन पिछले एक महीने से कहें तो हम इस तमाम सूरत हाल से नबरदज़मा हैं। पहले हमने KP के देखा, कश्मीर देखा, गिलगित देखा। अब वो सारा पानी, सारा तूफ़ान, सारा सैलाब जो है वो पंजाब की तरफ है। हिंदुस्तान की तरफ से पानी जो है वो छोड़ा गया है। इस पे आप कुदरत को भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, हिंदुस्तान को भी ठहरा सकते हैं, खुद को भी ठहरा सकते हैं। तमाम एलिमेंट को जमा करें तो इस वक्त आम लोगों का नुकसान हो रहा है। बदकिस्मती से नुकसान की जो शरह है इस बार बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि पहले हम जनूबी पंजाब में, सिंध में, KP के अंदर, कश्मीर के अंदर या गिलगित के अंदर सैलाब को देखते थे। इस बार ये हुआ कि रावी बिफरा है, चनाब बिफरा है और वस्ती पंजाब जो है वो सफ़र हो रहा है। और वहाँ पे आपको पता है आबादियाँ गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, अलीपुर चट्ठा, लाहौर, ये तमाम बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं और गंजान आबादियाँ मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। हमेशा एक बात हम करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं। आज से 5 साल पहले की कोई वीडियो निकालेंगे तो यही सूरत हाल थी। शायद 10 साल पहले भी कुछ रिकॉर्डिंग की होगी तो यही लिखा बोला होगा कि ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हो रहा है जहाँ लोगों ने पानी का रास्ता रोका है और पानी का रास्ता रोक के अपने घर बनाए हैं, कोई दीवार तामीर की है, आगे कोई बंद लगाए हैं। पानी जब आया है ना सिर्फ उस जगह को बहा के ले गया बल्कि जिन लोगों का कसूर नहीं भी था उनका भी नुकसान हो गया, उनके भी घर तबाह हो गए, माल मवेशी जानवर, उनका आमदोजराए दुकान ताजर, मतलब क्या क्या आप कहेंगे, सब कुछ तबाह हो गया। और सबसे बड़ी बात अभी जो एक बड़ा स्कैंडल जो आपके सामने आएगा और आ गया है, बल्कि पार्क व्यू सिटी की बात की जाए, अलीम खान साहब बड़ा नाम वजीर मवासलात हैं। उनकी बातें सुने तो यकीनन आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है, आपका दिल रोशन हो जाता है और आपका दिल करता है कि आप नेकी के काम करें। लेकिन जब इनका माजी देखें, जब इनके काम देखें तो हैरानगी होती है कि कितना नुकसान पार्क व्यू सिटी लाहौर में देखा जाए। लोगों के अरबों रुपए डूब गए, अरबों रुपया डूब गया। और जब ये सोसाइटी मंजूर हो रही थी, जब ये सोसाइटी बन रही थी, ये किसी एक हुकूमत का कारनामा नहीं है। इसमें नून लीग भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि ये किसी एक का कारनामा हो ही नहीं सकता। आज से पार्क व्यू सिटी नहीं, ये पार्क व्यू सिटी बहुत पुराना चल रहा है, कब से NOC बन रहे हैं। और मैं बल्कि एक और का जिक्र करूं, रूडा, वो भी पता रावी के किनारे, रावी अर्बन जो बन रहा था वो भी इसी किनारे है। सब ने ये सोच लिया था और भी कई सोसाइटियां हैं बड़ी छोटी करके, ये मेरे ख्याल में कुछ 100 से ऊपर ही निकलेंगी जिनमें छोटे छोटे टाउन बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, कुछ के बोर्ड्स लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तमाम रावी का पानी जो है उसको बहा के ले गया है। तो ये लोग जिन्होंने उस वक्त मंजूर की, जिनने सोचा कि रावी अब ख़त्म हो गया है, इसको सुकड़ जाना चाहिए, इसके इर्द गिर्द आबादियाँ बना दें, सड़कें बना दें, तो आज ये पिछले 3-4 दिन से और अभी जिस वक्त व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, अंदाज़ा हुआ कि पानी का रास्ता जो भी रोकेगा, कुदरत के रास्ते में जो भी आएगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ख़ासकर ये जिन लोगों ने लोगों का अरबों रुपया लूटा, इसमें विजुअल आप देखेंगे भी जिसमें पार्क व्यू सिटी की जो लॉन्चिंग हो रही है उसके जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, उसके घर दिखा के लोगों को तरगीब दी जा रही है। एक फाइल कितनी कितनी बार बेच के, घर बेच के, करोड़ों रुपए के घर हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 12-12 करोड़, फ्लैट वहां पे 3-3, 4-4 करोड़ के हैं। तो क्या सूरत हाल है? आज सूरत हाल ये थी कि लोगों को कश्तियां निकाल के उनको रेस्क्यू किया गया, नीचे वाले फ्लोर पे पानी था। बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, क्या क्या नाम लें, वो सड़कों पे बेयारो मददगार नजर आ रहे थे। पुलिस आवाजें लगा रही थी कि आप निकलें, क्योंकि बड़े घर वालों को रुतबा भी बड़ा होता है, उनका इत्मीनान भी बड़ा होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता है। तो कई लोग नहीं भी निकले, अपनी छतों पे खड़े हैं और अभी तक वहां पे हैं। ये भी तकलीफ से बात है कि लोगों ने समझा नहीं, उन्हें जानना नहीं। प्लाटियम, उसके बाद ओवरसीज ब्लॉक, ये तो डूबे हुए हैं सारे। और आपके सामने वीडियो जो है वो आपके सामने आ भी जाएंगी, आप देखेंगे। बात यह है कि ठीक है, इस वक्त एक तकलीफ का लम्हा है, इस वक्त शायद ये व्लॉग, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन निशानदही करना बड़ी ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जिन्होंने लोगों को लूटा, बड़े बड़ी चीज़ें बनाई और कुदरत को छेड़ा,
कानून को ख़त्म किया, कानून की पामाली की, वहाँ पे सोसाइटियाँ बनाई, लोगों का माल लूटा। और आज जब वो भाषण देते हैं, आज जब वो दर्स देते हैं, जब स्टेज से खड़े होकर लोगों को बताते हैं, आम लोगों को, आम वर्कर्स को, कि रिज़्क़ हलाल क्या है, कैसे खाना है, कैसे आप चलेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचानी, लोगों के माल पे कब्जा नहीं करना। तो फिर जब हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे उन लोगों ने माल बनाया सरकारी ज़मीनों पे, और ये आपको पता है जब ये प्लानिंग करते हैं, ये आज से तो करते नहीं, अगले कई साल की करते हैं। ये उन लोगों से, गरीब लोगों से चंद लाख रुपए में एकड़ ज़मीन जो है वो लेते हैं और उसको, उसी एकड़ को करोड़ों में करके, ये अरबों में करके ये बेचते हैं। और आज वो पोल खुले हैं और बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। इस्लामाबाद में देखें, ये कुरंग नाला देखें, इसके इर्द गिर्द ये कितना बड़ा नाला था। लोग कहते हैं कि यहाँ खेत होते थे, लोग, पिंडी के लोग यहाँ अपने बच्चों को लेके आते थे, ग्राउंड बने हुए थे। आप थ्रू आउट गोरी टाउन देखें, ये पंडोरियाँ, सुहान, दरमियान में जितने इलाके आ रहे हैं, तमाम आबादियाँ बन चुकी हैं, तमाम आबादी बनती रही हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छोटे बड़े हर किसी ने बना दिए। आप कुरी की तरफ जाएं, कुरी रोड की तरफ जाएं, वहाँ पे चट्ठा बख्तावर में आपने देखा लोगों के मकानात। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोग कमा के निकल गए, जो मकामी लोग उसमें कोई शामिल थे, जो इन्वेस्टर्स थे। बैरियर टाउन देख लें, DHA देख लें, मतलब कुछ जगह रही नहीं। नए शहर जब आप नहीं बसाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों का माल खाएंगे, लोगों की सारी उम्र की, पाकिस्तान में तो तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जिनकी सारी उम्र की कमाई उनका घर होता है। 90% पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जिनकी एक घर सारी उम्र वो बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद वो फोत हो जाते हैं। एक घर बना लेते हैं या एक आध गाड़ी ले लेते हैं, आगे उनका कोई बच्चा काम का निकल आए, पढ़ाई में कामयाब हो जाए तो शायद एक दो चीजें और बना लें, अदरवाइज तो वो वही उनकी लोगों की डूब गई। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। और मैं एक बात पे भी हैरान हूँ कि जिस अंदाज में हमने KP की सूरत हाल को बयान किया, गिलगित की सूरत हाल को बयान किया, मीडिया शायद उस अंदाज में पंजाब के नुकसानात को दिखा नहीं रहा। पंजाब में नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं, बड़ी सोसाइटीज़ के नाम आ रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे तो नज़र आ रहा है कि वो पार्क व्यू सिटी और दूसरी सोसाइटीज़ जो हैं उनके नाम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पे जाएं जिनका काम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सहाफ़त को भी दागदार कर दिया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट ने, ये पैसे ने, जो खबर है वो भी जो मेन कल्प्रिट्स हैं, बैरियर टाउन के हवाले से कोई बंदा बात ही नहीं करता था। अब मलिक रियाज की तरफ से इश्तिहार भी बंद है, जो कि मलिक रियाज ही बंद हो गया, उसकी आवाज़ ज़बान बंद है, उसको उनने नैब शैब के चक्कर में आया हुआ है। तो अब कोई ना कोई चैनल बैरियर टाउन के हवाले से और मलिक रियाज के हवाले से बात करता है। फिर भी देखें, आप देखें, बात गायब हो गई है, बैरियर टाउन की बातें खत्म हो गई हैं, कोई बात नहीं करता। मेन स्ट्रीम पे इन पार्क व्यू सिटी के हवाले से कितनी खबरें आपने देखी होंगी, सिर्फ सोशल मीडिया से आप नजर आ रहा है कि लोगों को अरबों रुपया डूब गया जनाब। और कल अलीम खान साहब लाहौर में घूम भी रहे थे और मेरा ख्याल है कि वो पार्क व्यू सिटी जाएंगे और लोगों के जो अरबों रुपया डूबा है उनको एक एक पाई वापस करेंगे। ये मेरा ख्याल हो सकता है, ऐसा यकीन में ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे ऐसा हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा जहाँ जहाँ आप हैं। हुकूमत अगर आपको अलर्ट कर रही है तो खुदारा अपने घरों को छोड़िए और साइड पे हो जाइए। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे, आपके जानो माल की हिफाजत करे और आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।